नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय और आपका स्वागत है एबीपी लाइव के खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प में। और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। ओम प्रकाश जी, नया साल आ चुका है। अगर इस नए साल की बात की जाए 2024 में ओम प्रकाश राजभर की मैं बात करूं, ओम प्रकाश राजभर का इस नए साल पर क्या संकल्प लेते हैं अपने लिए? पार्टी की बात अलग कर देंगे, बाकी चीजें अलग करेंगे। ओम प्रकाश राजभर 2024 में अपने लिए क्या नया संकल्प ले रहे हैं? जो हमारा संकल्प 2002 का है वही आज भी है। वो क्या है? वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो विकास के मुख्य धारा से अभी दूर हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में लाना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाना, ये हमारा हमेशा का संकल्प रहा है। चाहे वो समाज हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, तरक्की तभी करेगा जब उसमें शिक्षा होगी। शिक्षा को लेके गौतम बुद्ध जी ने वही बात कही, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कही। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी वही बात कही कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हो। वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। जो भी, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबके अर्थ एक ही थे कि जो सबसे निचली पायदान पे खड़ा है उसको ऊपर लाया जाए। ऊपर लाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्तमान में संविधान में जो व्यवस्था दिया, जो लड़ाई महापुरुषों ने लड़ी, उस लड़ाई में जो कुछ हासिल हुआ है, जो कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है, बहुत सी जातियां हैं जिनको लोग जानते नहीं आज भी। अगर बात किया जाए दाढ़ी, तो आश्चर्य होता है कि दाढ़ी कौन सी जाति है। जब मैंने अर्कबंसी की बात किया, आरक की बात किया, बहेलिया की बात किया, सपेरा की बात किया, तो लोगों को लगता था कि ये कौन सी जाति है। आज बंजारा की चर्चा हो रही है। इतनी संख्या में बंजारा होते हुए भी आज वो विकास के मुख्य धारा से हजारों मील दूर है। वो आवास के लिए तरस रहा है, रास्ते के लिए तरस रहा है, शौचालय के लिए तरस रहा है, और शिक्षा के लिए बात तो दूर छोड़ दीजिए। तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो वंचित, शोषित है, तो उनको संविधान के दायरे में लाकर। ये लगभग कितनी जातियां हैं, जनजातियों का आप जिक्र कर रहे हैं जो अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 95 पिछड़ी जातियां हैं, 66 अनुसूचित जनजाति की जातियां हैं, सामान्य वर्ग की जातियां हैं। तो और सभी जातियों में ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत ऊपर उठ गए हैं। सभी जातियों में आप उठा के देखिए, जैसे अगर हम पिछड़े समाज की बात करें तो 12-13 जातियों के अलावा किसी जाति कोई बता नहीं सकता। लेकिन आप तो एक साथ 100-200 नाम ले लेते हैं। हम तो कम करते हैं। हम तो गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं, तो जानकारी होगी तभी ना एहसास कराएंगे। तो हम तो वो काम करते हैं। जैसे अगर देश की सियासत में बड़े नेताओं से बात किया जाए या राजनीति में चर्चा होती है, तो 10-12 जातियों के अलावा शेष जातियों की चर्चा नहीं होती है। जब चर्चा नहीं है तो फिर उनको खर्चा कैसे मिलेगा? भाई, शिक्षा के लिए बजट कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, तो ये सब सारी चीजें उनको कैसे मिलेगी? तो उन चीजों, उन लोगों की चर्चा आज देखिए, जब हमने अर्कबंसी की चर्चा किया, आज एमएलए बन गया ना, कि आया ना राजनीति में आगे निकल करके। एक चर्चा हुई ना कि भाई अर्कबंसी भी जो 75 साल में नहीं हो पाया, वो आया प्रयास से। उसी तरह जैसे बंजारा है, उसी तरह बहेलिया है, सपेरा है, नाई है, गोंड है, खरवार है। जो अभी तक की राजनीतिक दल थे वो इन छोटी जातियों से या इन जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं देते थे, ऐसा आपका? नहीं देते थे। अगर ऐसा देते तो लंबे समय तक सपा की सरकार 4 बार रही, कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार। तो इन लोगों ने अगर दिया होता। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो मान लीजिए अब न है सत्ता में, अब नाम कहने भारतीय जनता पार्टी की देने की अर्कबंसी हुआ है। प्रयास तो हमने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज बताइए, खरवार राज्यपाल बना, चौहान राज्यपाल बना। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व दे रही है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, जब चर्चा होती है तो खर्चा मिलता है, भागीदारी मिलती है। तो उस चर्चे पर जब जातियों की चर्चा होने लगी कि ये जातियां बड़ी संख्या में हैं, कोरी है, पासी है, कल तक इनकी पूछ नहीं थी, इनकी वो नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जब जातियों की जोड़ होने लगा
कि ये जातियां इतना है, इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, तो इस जाति को कुछ दिया जाए, राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, इनको भी प्रेरित किया जाए, इनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। ये प्रयास जब होने लगा तो जातियों को कुछ मिलने लगा। अब जैसे हम तो देख रहे हैं कि आज के भी तारीख में 75 साल की आजादी में आज तक एक आईएएस नहीं राजभर पैदा हुआ। अच्छा, आप बताइए, आप पूरे पूर्वांचल में खोज डाली, किसी तहसील में एसडीएम नहीं, तहसीलदार नहीं, कानूनगो नहीं, कैसे वो थाने पर जाइए। सिस्टम में भागीदारी के लिए आप कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई आप क्या आप थाने पर जाइए, 1531 थाने हैं, दरोगा नहीं मिलेगा, सिपाही नहीं मिलेगा, पेशकार नहीं मिलेगा, आपका मुंशी नहीं मिलेगा, दीवान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि राजा भर, न बंजारा मिलेगा, न पाल मिलेगा, न प्रजापति मिलेगा, न नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, धोबी धड़कार नहीं मिलेगा। मुसलमानों का तो विकास का ठेका लिए थे कांग्रेस के लोग, ठेका लिए थे बसपा के लोग, ठेका लिए थे सपा के लोग। इतना विकास किया है कि आजादी के बाद नौकरियों में 38% था, आज वो 1% नहीं रह गया है। सपा और कांग्रेस बसपा ने सिर्फ नफरत के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। पिछड़ों का वोट तो लिया समाजवादियों ने, कांग्रेस ने, बसपा ने, लेकिन जब हिस्सा देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने अपनी जाति चीन करके विकास किया, छोड़ दिया सबको। कांग्रेस ने अगर किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। उन्होंने सबको नकार दिया, कुछ लोगों को साथ लेके चले, तो कुछ लोग बचे हुए हैं कांग्रेस के साथ। यानी अगर राजभर के संकल्प की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर के, तो मतलब जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उसको प्रतिनिधित्व दिलाने का काम आप 2024 में करेंगे? ये बिल्कुल हमारा अनवरत प्रयास रहेगा। अच्छा, ये तो आपके अपने संकल्प की बात हो गई, क्योंकि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें, उस पार्टी को लेकर के क्या संकल्प है? वो पार्टी क्या चाहते हैं कि 2024 में क्या हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आने जा रहा है? किस तरीके का संकल्प अपनी पार्टी को लेकर के है? देखिए, हमारा 24 के लिए पहला प्रयास है कि हम एनडीए में शामिल हैं। दिल्ली में हमारी पार्टी के सांसद जीत के जाए, और प्रयास हमारा ये हो रहा है कि 3% सीट मिल जाए। 3%? हाँ, 100 मतलब कि पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा से 3% की बात है। हाँ, 80 में 3% सीट मिल जाए तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी। मतलब 3 मिलेगा, 3 हम जीत जाएंगे। तो 3% जैसे मतलब 3 सीट की 3 सीट। हाँ, प्रयास हमारा है। अब बैठेंगे हम सभी एनडीए के साथी लोग, तो क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनती। तो 3 जीतने के लिए तो कुछ ज्यादा लड़ाना पड़ेगा। जो लड़ाएंगे यहाँ सब जीत जाएंगे, जो लड़ाएंगे जीत जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब जीत जाएंगे हम लोग। यहाँ मतलब आप 3 सीट की डिमांड कर रहे हैं एनडीए से। ये एक आज तो चलिए, आप चूंकि पिछले दिनों आप अमित शाह से कई बार मिल चुके हैं, कल भी आपकी मुलाकात हुई, कल शाम को, तो क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हम लोग जुलाई अगस्त से इंतजार कर रहे हैं, आपको कब मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, हम जुलाई से लेके अब तक पहली बार हम मिले अमित शाह जी से, पहली बार जेपी नड्डा जी से मिला हूँ। अच्छा, 18 जुलाई के बाद पहली बार। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से तो बराबर 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन पर जब भी जरूरत होती है तो मिल लेते हैं, इनसे मिलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ भाई समस्याएं हैं। खरमास बाद नहीं, अच्छा, खरमास बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बात हो गई, फाइनल डील हो गई इस बार? फाइनल माने? फाइनल। दशहरा दिवाली हम लोग नहीं, वो इंतजार करते के हवाले से थे वो खबर सूत्रों के हवाले से थी। इस बार मतलब राजभर इस बात को कंफर्म नहीं, इस बात जो हमारी बात गृह मंत्री जी से हुई, जो बात माननीय जेपी नड्डा जी से हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो हुई, जो बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई, तो उस बात के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो कल जो बात हुई गृह मंत्री जी से, उस पे मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खरवास के बाद किसी भी दिन हम करा देंगे। फिर ये कहा जाएगा 22 तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा चलेगी, 8 दिन नहीं। देखिए, विस्तार जिस दिन होगा, अब समय भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है समय नहीं है। मतलब लोकसभा चुनाव को समय नहीं। हाँ, अब जैसे कि यानी कि आपकी जरूरत है उनको। हाँ, हमने उनसे कहा कि बिहार में एक कार्यक्रम आप दीजिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि विस्तार हो जाता है तो फिर हम लोग साथ चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम 4-5 दिन में आपको टाइम दे देते हैं, मतलब तैयारी भी तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखिए, जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम कार्यक्रम बिहार में एक करेंगे, और लास्ट में हम करेंगे 2 कार्यक्रम ज्वाइन हम लोग करेंगे।
ताकि वहां भी ये लगे कि नहीं हाँ राजभर यहाँ ठीक ठाक। तो आपकी ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार पर भी नजर है, क्योंकि बिहार में भी लगातार कई आपने रैलियां भी की बिहार में। तो क्या ये जो 3 सीटों की आप बात कर रहे हैं, ये यूपी बिहार मिला करके 3 सीट मांग रहे हैं? नहीं, यूपी की बात मैंने की, बिहार में अलग। बिहार में बिहार में बहुत नहीं, बिहार में भी हमारा है कैपेसिटी हो तब वो कहते हाँ नहीं ज्यादा नहीं, अगर वहाँ 2 सीट भी मिल जाएगी तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उपस्थिति हमारी हो। हमारा वहाँ निशाना 2025 है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब वही फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आजादी के बाद आज तक 40 लोकसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा की हैं। सिंगल एक भी टिकट न राजभर को, न रजवार को, न राजवंशी को, न प्रजापति को, न नाई को, न गोंड को, न फाल को, न खरवार को एक भी टिकट ना तो लालू जी ने दिया, ना तो नीतीश जी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, किसी ने नहीं पूछा। आज उनसी की देन है कि आज बड़ी संख्या में ये हमारे साथ लोग खड़े हैं, जिससे लोग घबराए हुए हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा। अगर ये इनको हिस्सा देते तो हमारी बात क्यों मानते। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। हम तो ताजुब है कि यहाँ 1000 रुपया पेंशन मिलता है, वहां 400 रुपया देते हैं। यहाँ 25 लाख रुपया सभी विधायकों के, यहाँ के सीएम, यूपी के सीएम 25 लाख रुपया हर विधायक को अपने क्षेत्र में गरीबों के इलाज के लिए वो अपने दस्तखत से दे सकता है निधि से। अब वहां 1 रुपया नहीं है। यहाँ हम लोग विवेकाधीन कोष से पैसा निकाल करके करोड़ों रुपया हम लोग जनता को दे रहे हैं, अब वहां 1 रुपया कोई नहीं पाता है। ये सारी चीजों की जानकारी भी नहीं है और ना सरकार कर रही है। तो जो सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, जब देश संविधान से चल रहा है तो उसी संविधान से यहाँ सुविधा है और वहां नहीं है। तो ये जब वो सब सुनते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो हमको भी मिली। तो इस नाते लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, इसी नाते भीड़ है। अच्छा, ये जो 3 सीट और 2 सीट वाली बात आप कह रहे हैं, तो कल अमित शाह जी से इस पर भी कोई नहीं, इस पर चर्चा सीट की चर्चा इस नाते नहीं हुई कि ये हुआ कि पहले हम लोग शपथ हो जाए, उसके बाद जब सीट का बंटवारा होगा तो कोई झगड़ा नहीं है। वो सब चीजें पहले से सब तय हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिल जाएगी सीट। तो आप अगर 3 लेंगे, फिर बाकी लोग भी हैं, निषाद पार्टी है, अपना दल है, वो लोग क्या मांग रहे हैं? सब लोग जब बैठेंगे तो कोई कसम क्रिया थोड़ा है कि नहीं हम 5 लड़ेंगे। भाई बंटवारे में हो सकता है हम एनडीए के साथी जो घटक दल हैं, तो अब कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसमें बैठ के तय कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके बाद दारा सिंह चौहान भी मिले। आप पिछली बार उनका जो चुनाव था, उस चुनाव के समय से आप कह रहे हैं कि वो भी साथ में मंत्री, कई बार आपने कहा कि उनको भी बनाए जाने की चर्चाएं हैं। तो आप, दारा सिंह चौहान और कौन सा नाम, कुछ चर्चा है? कि और नाम के विषय हम चर्चा नहीं कर सकते, ना हम जानते, बीजेपी का विषय है। हम वहां जो भी चर्चा हमारी उनकी हुई, सिर्फ हम अपने विषय में अपनी पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे। और भाई अब उनकी पार्टी का मामला है, वो हमारी पार्टी में होते तब तो हम चर्चा करते। लेकिन ये जरूर है कि हम 2 लोग गए थे। आप और दादाजी एक साथ गए थे? हाँ, गए थे। और हम टाइम संजोग से, हमको पहले टाइम था, उनको बाद में टाइम था, तो हम मिले, वहाँ बातचीत हुई। बातचीत के बाद कितने देर मुलाकात हुई आप लोग की? हमारी मुलाकात करीब लगभग हमको अंदाजा कि 40-45 मिनट बातचीत हुई। अच्छा। फिर बातचीत के बाद हम निकले। तो ये एक्सपेंशन के अलावा और क्या? और देखिए, दूसरा हमारा था वो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी से दिल्ली भेजने का। हमने कहा कि इसको जरा आप भी थोड़ा जोर लगा दीजिए। एक गोंड और खरवार जाति का है मामला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश है कि इनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए तहसीलों में, लेकिन वहां बन नहीं रहा है। जिसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, जेपी नड्डा जी से भी कहा था, अमित शाह जी से भी कहा था कि ये चीजें हैं, इसको जरा आप ठीक कर लीजिए, अच्छा रहेगा चुनाव के वो देखते हुए। और पुलिस भर्ती है, बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या लग रहा है, फायदा मिल जाएगा इन जातियों को? कहीं नहीं मिलेगा भाई, जो दुखी हैं उनको अगर दवाई दीजिए तो ठीक ना होंगे। यही बात चर्चा होगी। फिर यूपी की राजनीति पर उन्होंने खुद पूछना शुरू किया कि इटावा में कार्यक्रम में कौन कौन जाति के लोग जुटे। हमने कहा भैया बंजारा जुटा था। कहा वहां इतना कैसे जुट गया, आप जांच कराइए क्यों जुट गया। हम बलिया से थोड़ा ले गए थे वहां लोगों को। फिर पूछा उन्होंने कि मैनपुरी में आप लोगों ने कार्यक्रम इतना बढ़िया किया, आपने कार्यक्रम किया, हरदोई में कार्यक्रम किया, कासगंज किया, एटा किया, अलीगढ़ किया, कानपुर किया, आप झापुर में कार्यक्रम, पश्चिम में इतना बड़ा कार्यक्रम आप। तो हम संजोग से वो ले गए थे सब बना उना के, जो आपने कार्यक्रम किए थे। हाँ, तो उसको उन्होंने देखा तो कहा तो बड़ी भीड़ है,
तो उन्होंने जातियों के विषय में पूछा, कौन कौन सी जाति है ये जो उधर उपेक्षित है, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो बताया हमने। फिर उसके बाद उन्होंने ही बिहार की चर्चा उन्होंने ही शुरू किया। तो बिहार की जब चर्चा शुरू किया तो वो भी बताया, तो वो भी हम ले गए थे पूरा रिकॉर्ड। तो देखिए तो कहा यार तो बड़े जोरदार कार्यक्रम कर रहे हो। तुमने कहा तो चलिए हम आप मिलकर कार्यक्रम करते हैं, देखिए जोरदार होता है कैसे नहीं। तो अब खरवास के बाद आप मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बनने के बाद का क्या संकल्प है अगर आप? तो देखिए हमारा, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही है कि सत्ता एक साधन है और उससे वंचित शोषित गरीब की मदद साधन है। तो वो एक साधन है और हमारे लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए गरीब कमजोर का उत्थान, उनका विकास, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ना, इसके लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। शिक्षा के लिए हम अभियान भी चलाते हैं। जब जुलाई अगस्त मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हम अभियान चलाते हैं कि मीटिंग में जो लोग आते हो सब लोग अपने अपने बच्चे को स्कूल भेजो, गांव के जो लोग नहीं आए उनसे भी कहो भेजें। इस तरह का मूवमेंट हम लोग समय समय पर चलाते रहते हैं। तो ये मंत्री बनने के बाद विभाग की भी कोई बात हुई क्या? उसकी कोई चर्चा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। आप क्या चाहते हैं, क्या मिले? हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सब सही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा बस। आपको क्या लगता है किस विभाग में आप ज्यादा काम कर सकते हैं, किस विभाग से आप ज्यादा लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं? आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने की आप बात कह रहे हैं, किससे ज्यादा फायदा आपको लगता है कि आप जनता तक पहुंचा सकते हैं? देखिए विभाग कोई खराब नहीं है, विभाग में काम होना चाहिए। आपने देखा पिछली बार पिछड़ा वर्ग कल्याण था, 500 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए पैसा था। जब मैं 2 साल में उसको बढ़ा करके ले गए 1600 करोड़, मतलब 1100 करोड़ बढ़ाया। फिर उसके बाद शादी अनुदान जहां 50 करोड़ था उसको ले गए हम 250 करोड़ कर दिए। जो दिव्यांगों का मामला था, दिव्यांगों के लिए समझिए जो 5 साल में समाजवादी पार्टी ने जितना उपकरण बांटा था उतना हमने 17 महीने में उपकरण बांटा था। ये रहा इतिहास। और ऐसे ऐसे हम वहां कानून बना दिए दिव्यांगों के लिए कि आज भी दिव्यांग चर्चा करता है। हमारी अनुपस्थिति में हम मंत्री नहीं है लेकिन वो चर्चा करता है कि मंत्री हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा। तो क्या वापस इच्छा है पिछड़ा वर्ग का हमारा या कुछ और जो मिलेगा भरपूर, हम जो और मजबूत विभाग की इच्छा? कोई नहीं, मजबूत हो चाहे कमजोर, देखिए कोई विभाग मजबूत कमजोर नहीं है। सरकार के तरफ से कितना बजट उस विभाग को मिलता है, उस बजट से ही अपने काम कर सकते हैं, तो अपने ऊपर निर्भर करता है। अब वही बताए ना कि 500 करोड़ से हम ले गए करीब 3000 करोड़ रुपया तक। तो 3000 करोड़ रुपया आया तभी ना हम उपकरण बांटे, हम छात्रवृत्ति, बच्चों को छात्रवृत्ति मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति मिली, जो योजनाएं जैसे CCC वाला हमने कहा नया दिया, कंप्यूटर ट्रेनिंग जो था नया दिया। ओ लेवल वाले में जहां बच्चे 5 साल में 100 को नहीं पास होते थे, वहां 1 साल में जो है 66 हजार बच्चे पास हुए ओ लेवल वाले में। तो वो हमने ऑनलाइन सारे सिस्टम कर दिया कि बच्चों की चयन भी ऑनलाइन होगा, सेंटर का भी चयन ऑनलाइन होगा। उसमें कई चीजें हम लोग बैठ करके कि अगर ये सेंटर वाला गड़बड़ करता है तो हर 3 महीने पर ही हम पैसा देंगे, हर 4 शिफ्ट में हम पैसा देंगे। अगर वो गलत करता है तो पहले तो जांच होगी उसके सेंटर की, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो फिर उसका सेंटर निरस्त होगा, नया सेंटर चयन होगा। तो बहुत सी चीजें हम लोग ठीक किए थे जिसको लेकर के काफी बेहतरी हुई। ये बताइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, निमंत्रण मिला है आपको? मिला है, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और ये जो बाकी लोग निमंत्रण की आस में बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि राम जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, अखिलेश जी ने कहा कि राम जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे, क्या लगता है उनको निमंत्रण मिलना चाहिए, जाना चाहिए, या आपकी क्या उस पर वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं? देखिए किसी मंदिर से किसी को बुलावा नहीं आता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं से बुलावा नहीं आता। अपने अपने सोच, अपने अपने विचार, व्यक्ति जाता है, दर्शन करता है, भावना एक होती है। और ये कोई सोचे कि वहां से रजिस्ट्री हमारे यहाँ आवे। हाँ ये जरूर है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो अब उस कार्यक्रम में अब पूरे देश से लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ होगी, किसको किसको बुला रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, हमारा तो है नहीं कि नहीं हम उसके आयोजक हैं या हम नेता के। लेकिन आप जा रहे हैं? हाँ हम जा रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, 2 दिन बाद समापन होना है कांग्रेस की।
कैसे देखते हैं इस यात्रा को, क्या इम्पैक्ट होगा, आप क्या देख रहे हैं कांग्रेस का इस समय? देखिए, यूपी टूटा नहीं है। यूपी 25 करोड़ आबादी से कांग्रेस का संबंध टूट गया है। जो देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, आज उसके 2 एमएलए यूपी में हैं, तो उनका संबंध जनता से टूट गया है। उस जनता को जोड़ने के लिए अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात उनको कहना चाहिए। यूपी नहीं, अब उनकी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। वो सड़क पर लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोग गांव में चौपाल लगा करके उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात समझा रहे हैं। जो एनडीए सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू हैं, उस योजनाओं को हम वहां बता रहे हैं कि ये कल तक उनके शासन में क्या था, इस योजना का बंदर बांट होता था, ये योजना आपके घर तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, जनता कह रही है पहुंच रही है। तो अब ये जनता के बीच में तो जा नहीं रहे हैं, ये सड़क पर जोड़ रहे हैं, तो वो खाली बस मीडिया में कि मतलब उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस देखिएगा, जब तक चलेगा वो यात्रा चलेगी, तब तक वही टीवी अखबार में दिखेगा, जिस दिन खत्म उस दिन खत्म, जनता के बीच में कोई कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने 3 सीटों का जिक्र किया, मैं वो कौन सी ऐसी सीटें जिन पे आपको लगता है कि राजभर बाहुल्य सीटें, या पिछड़े वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, बाहुल्य सीटें जहां पे आप लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, या आपका एक्सेप्टेंस जाता है? 80 की 80 सीट में कोई सीट मिल जाएगी, जीतेंगे, हमको भरोसा है। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता का प्यार इसने जो है, कहीं भी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब भी मांग कहाँ रहे हैं आप? कहीं जाए जहां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में, चाहे वो झांसी का इलाका, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई का हो, चाहे सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर का इलाका हो, चाहे एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज का इलाका हो, चाहे इधर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया का इलाका हो, कहीं मिल जाए। तो पिछले दिनों आप गाजीपुर से एक टिकट की बात कर रहे थे, क्या वो उस पर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं। चुनाव, लोकसभा चुनाव के संबंध में कोई चर्चा नहीं। तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने अपने नए साल के संकल्पों के बारे में एबीपी लाइव से बातचीत की। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।